तो जो बनना चाहते हैं ना वो फिक्स कर लिए और उसके बारे में सोचिए कि उस जगह पर जाकर के क्या खुशी मिलेगी और उस खुशी को इमेजिन करना है और उसको इमेजिन करके उसको उसके बारे में सोच सोच करके खुश होना है। और जैसे उसके बारे में सोच सोच करके खुश होंगे तो देखिए वो लगेगा कि नहीं। देखिए इसे अगर इस संसार में कहीं भी तीसरी शक्ति होगी या ब्रह्मांड की जो शक्ति है ना वो शक्ति देखेगी कि अरे ये किस चीज का इमेजिन कर रहा है, इस किस चीज की कल्पना कर रहा है। और मानव के बारे में कहा गया कि मानव जो कल्पना करता है उस कल्पना को हकीकत में भी बदल सकता है। यानी हम और आप जो कल्पना कर सकते हैं उसको हकीकत में बदल भी सकते हैं। यानी जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। तो जिस कल्पना को बार बार हम ले रहे हैं, जिसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, फिर क्या होगा, इमेजिन जो कर रहे हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति देखेगी कि ये किस चीज की इमेजिन कर रहे हैं, इसके दिमाग में किसकी छवि है। और जिस चीज की छवि है फिर क्या होगा, वो ब्रह्मांड की शक्ति आपको उस चीज से मतलब मिलाने की कोशिश में लग जाएगी, मतलब मिलाने के लिए आपको अग्रसर हो जाएगी, आपको उस ओर ले जाने की कोशिश करने लगेगी। क्योंकि आपके मस्तिष्क में किस चीज का दृश्य बना हुआ है ये दृश्य उसको पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि आप चाहिए क्या। उसको लगेगा कि अरे इसको वो चीज नहीं मिली है तब इतने खुश है, अभी से सोच सोच करके खुश है। और जब ये को ये चीज मिल जाएगी तो ये कितना खुश है होगा, चलो इसको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे जो है खिलौना के लिए खिलौना के बारे में सोच सोच करके ही खुश होते हैं। मेला जब आता है ना, आजकल के बच्चे भले ना हो लेकिन पहले ये होता, क्योंकि आज तो मेला में ही भर दिन लोग रहता है, बाजार इधर उधर। तो पहले क्या होता था, मेला के 10-15 दिन पहले से बच्चे खुश होते थे। क्यों खुश होते थे कि 15 दिन बाद जो है मेला है, दशहरा का मेला हो जो भी हो, यानी दुर्गा पूजा है, 15 दिन पहले से ही बच्चों में उमंग हो जाती है कि नहीं मेला जाएंगे, मेला में जो है खिलौना लेंगे। उस खिलौना से खेलने से जो आनंद आएगा वो आनंद अभी से इमेजिन कर रहा है। और एक दिन मेला आता है, 15 दिन बीत जाता है, खिलौना उसके हाथ में आता है, हकीकत की खुशी आती है। बस यही तो करना है जो बचपन में आप किए हैं, जो अभी कर रहे हैं। बच्चों जो इमेजिन करते हैं और आपके हाथ में आता है, इमेजिन करते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि जो आप इमेजिन करते हैं वो हो जाता है। जैसे इमेजिन करते हैं कि हमें जो है आज कुछ अच्छा खाने को मिलना चाहिए और वो आपके घर बन जाता है। तो इमेजिन किए क्या ये मिल जाता तो कितनी खुशी होती और आपके घर आ भी जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ आप देखते होंगे ये हो जाता है। आप इमेजिन करते हैं कि हमें इस पर्व पर इस मौके पर एक अच्छा कपड़ा मिले और आपको मिल जाता है। आप इमेजिन करते हैं कि इस बार की परीक्षा में हमें अच्छा अंक मिले और हो जाता है। तो जब ये छोटी छोटी आपकी कल्पना पूरी हो जाती है, छोटी छोटी चाहतें आपकी पूरी हो जाती है, साकार हो जाती है, तो उसी प्रकार से इमेजिन करना है। और वो इमेजिन करते हैं और उससे जो खुशी मिलती है उस खुशी को अभी से अंदर ही अंदर जो है महसूस करना है। साइलेंट होकर के फिर रही की दुनिया को जना देना है, यानी एकदम खामोश होकर के इसको महसूस करना है। और इसको अगर अभी से महसूस करेंगे तो फिर क्या होगा, उस खुशी के हम हकदार हो जाएंगे, उस खुशी पर हमारा अधिकार हो जाएगा, उस खुशी को पाने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अधिकार होना चाहिए ना। तो जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं उस खुशी के आप हकदार है कि नहीं, ये तो खुशी ही ना आपको चेक करेगी, जांच करेगी। और इसके लिए हमें वैसा ही कल्पना, वैसा ही सोचना है जैसा हम बनना चाहते हैं। और बार बार हम बोलते हैं साइलेंट मोड में, यानी जब भी हम ये साइलेंट मोड में ये काम करेंगे, जैसे जो चीज़ आप कर रहे हैं ये एकदम लोगों को नहीं जनाना। जैसे कि आप अपने घर में ये चीज़ अगर फ़ोटो अपना खुद का ही और जो बनना चाहते हैं उसी ड्रेस में खुद का फ़ोटो बनवा करके फ्रेम लगा करके अगर लगाना चाहते तो ये लोगों को जानने नहीं देना है, खुद लगानी है। हो सकता है कि आपके घर में कोई आ जाए तो देखे और वो किसी से पूछे कि ये इस ड्रेस में क्यों, तो वो उसको पता चल जाएगा। आपको बतलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोल के करने की, ये तो एहसास करने की ज़रूरत है। एक दिन आप ये ऐसा करेंगे, मतलब है नहीं आप, यानी कहने का मतलब अभी आप डॉक्टर नहीं हैं,
लेकिन आप डॉक्टर के ड्रेस में हैं। अभी एक दिन आपके शरीर पर वो ड्रेस लग जाएगा, क्योंकि आपने उसी रूप में खुद को 10-15 वर्षों से देख रहे हैं, 10-15 वर्षों से देख रहे हैं कि मुझे क्या बनना है, ये तो आप मन में सोच ही रहे हैं। लेकिन उसको जब बार बार देखेंगे तो क्या होगा, और भी आपका जो मन में वो फिक्स हो जाएगा, वो छवि बन जाएगा, खुद को उसी रूप में आप बराबर देखते रहेंगे। और ऐसा ये सारी चीज़ें खामोश रह के करना है। और जब ये खामोश रह करके इस काम को करेंगे तो आपकी सफलता एक दिन शोर मचा करके चिल्ला करके आएगी कि आप कितने मेहनत किए हैं, आपने इस जगह पर आने के लिए क्या किए हैं, कितने पापड़ बेले हैं, ये पापड़ कितने बेले, कितने कष्ट झेले। आपकी सफलता ही दुनिया को बताएगी, आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको मेहनत करना है भरपूर, लेकिन दुनिया को जानने नहीं देना है। पढ़ना है खूब, लेकिन लोगों की नज़र में आने नहीं देना है। अब सोचिए, कहने का मतलब है कि हमें लोगों के नज़र पर नहीं चढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति है। आप अच्छा पढ़ेंगे तो लोग तारीफ करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे तो फिर आप पर लोग हंसेंगे। कभी आप रात में जग कर पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे वाह, रात में जग करके देखो कितना अच्छा विद्यार्थी है। और कभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही लोग आप पर हंसेंगे, देखो हो गया इसका पढ़ना, बड़ा ही रात को जग करके पढ़ता, अब कहाँ गया इसका। कभी आप लोगों की नज़र में अगर सुबह उठ करके पढ़े, लोगों को पता चल गया, आपने बता भी दिया कि हम तो जो है ना 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं। अब सोचिए, बताने की क्या ज़रूरत थी लोगों को, आप पढ़ते हैं पढ़िए। लेकिन बहुत बच्चा क्या होता है, लोगों को बता भी देते हैं कि हम 4 बजे रात को उठते हैं और 2 घंटा खूब पढ़ते हैं। कोई कहते नहीं, हम तो जो है 12 बजे रात तक जग करके पढ़ते हैं। लीजिए, ये बताने की क्या ज़रूरत थी। अब क्या होगा जानते हैं, अगर आप ये रात में जग करके सुबह जग करके पढ़ते हैं, लोगों को बता दिए, फिर वही लोग अगर आप मान लीजिए कि परीक्षा दिए फेल कर गए, वो लोग कहेंगे बड़ा ही भर रात पढ़ता था, देखो फेल हो गया, ताना मारेगा वो। तो अपनी ही सफलता की आप जो है क्या करते हैं, एक तरह से जो बोला जाता है, अपनी सफलता की वाट लगा देते हैं, अपनी सफलता को जो है कहिए तो बैंड बजा देते हैं। और फिर जब लोग ताना मारने लगेंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप लोगों की ताना सुन करके डीमोटिवेशन हो जाएगा आपके अंदर। फिर सोचेंगे ना, लोग सही कह रहे हैं, इतना पढ़ाई किए और मिली क्या हमें और सफलता ना, नहीं पढ़ना है। और यही चीज़ अगर आप खामोश रह के मेहनत करते, लोगों को पता ही नहीं चलने देते कि आप कितना पढ़ रहे हैं, अगर कहीं बाय चांस अगर आप फेल भी कर रहे हैं तो लोग ताना नहीं मारेंगे, नहीं देखते ही नहीं थे पढ़ते हुए, इसलिए कोई बात नहीं, कोई ताना नहीं मारेंगे। फिर आपको अगर कोई ताना नहीं मारा तो फिर क्या होगा, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और आप में प्रेरणा फिर से नहीं, फिर अपने आप को फिर आप तैयार करके मेहनत करेंगे, फिर पास हो सकते हैं, सफलता आपको मिल सकती है। इसीलिए मेहनत खामोशी से करनी चाहिए।